Good evening, brothers and sisters. भाई और बहनों, गुड इवनिंग। I want to begin with a passage from Matthew chapter 5. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के कुछ वचनों से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। Matthew chapter 5 verses 38 to 42. मत्ती उसका 5वां अध्याय 38 से लेकर 42। The theme of this passage is, we can say, freedom from a revengeful spirit. और इस वचन का, इस शास्त्र भाग का जो सारांश है या जो विषय है वो है एक बदला लेने की आत्मा से छुटकारा। I am sure sometime or the other we were all tempted to do some revenge to others who had done us some wrong. मैं निश्चित हूँ कि हम में से सब किसी न किसी समय पर हमें ये प्रलोभन हुआ है या हम इस परीक्षा में पड़े कि जिसने हमारे खिलाफ कुछ गलत किया है तो हम भी उसके खिलाफ बदला लें। In my younger days, I remember instances when I was tempted to revenge others. मेरे जवानी के दिनों में मुझे याद आता है कैसे मेरे अंदर एक प्रलोभन था कि मैं दूसरों पर बदला लूं। I remember an incident when I was very young, I was working in a company. मुझे याद है जब एक घटना, जब मैं बहुत ही जवान था, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा था। My boss was exceptionally harsh towards me. मेरे जो बॉस थे वो मेरे प्रति बहुत ही कठोरता से व्यवहार करते थे। Later I realized when I got little light, I received one of the reason was myself. I had given reason for him to deal with me harshly. और कुछ समय बाद जब मैं भी थोड़ा और सयाना हो गया तब मैंने ये देखा, जब परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि एक कारण क्यों वो व्यक्ति मेरे साथ इतना कठोर था, वो मैं खुद था कि मैंने उन्हें कारण दिया था कि वो मुझसे कठोरता से व्यवहार करें। I was a young believer, relatively new. मैं उस समय एक जवान विश्वासी था, नया नया था प्रभु में। I did not have much light during those days. उन दिनों मेरे पास ज्यादा ज्योति नहीं थी। So when that boss treated me very harshly, these thoughts would come to me that God would punish him with some accident or something. और जब वो बॉस मुझसे बहुत ही कठोरता से व्यवहार करता था तो ऐसे विचार मेरे मन में आते थे कि परमेश्वर उस व्यक्ति का एक्सीडेंट करवाएगा या इस प्रकार से उसे दंड देगा। But even then, Holy Spirit convicted me about my sinful thinking. पर उस समय भी पवित्र आत्मा ने मुझे एहसास दिलवाया कि कैसे मैं जो विचार कर रहा हूँ वो पाप भरे विचार है। And I repented about that thoughts. और उन विचारों के बारे में मैंने मन फिराया। And I prayed to the Lord, I'm sorry, please don't let no accident happen to my boss. और मैंने प्रभु की मैंने मन फिराया और प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु, मैंने गलत इच्छा रखी, कृपया मेरे बॉस के साथ कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना न होने दे। So I was thinking, if the Lord wanted to revenge me for all the wrongs I had done, where would I be? और मैं ये सोच रहा था, अगर परमेश्वर ये कोशिश करता या परमेश्वर मेरे गलतियों के लिए मुझसे बदला लेता तो मैं कहाँ होता। I remember another incident. मुझे एक और घटना याद आती है। Again, many decades before. फिर एक बार कई दशकों पहले ये बात हुई थी। I was going to another church and one of the elders there scolded me very severely. और मैं किसी और कलीसिया में जा रहा था और वहां जो एक प्राचीन थे बहुत ही कठोरता से उन्होंने मुझे डांटा था। And actually there was no reason. He misunderstood me and there was no reason to scold me. और वास्तविकता में कोई कारण नहीं था मुझे डांटने का, उन्होंने गलतफहमी उन्हें हुई और इस वजह से उन्होंने मुझे डांटा। Again, my first thoughts, because I was hurt at that time, my thought was that God would punish him. फिर एक बार जो पहला विचार मेरे मन में आया, क्योंकि मुझे चोट पहुंची थी, वो ये थी कि परमेश्वर ने उसे दंड देना चाहिए। Yeah, he so much rebuked me very severely. क्योंकि बहुत ही कठोरता से, बहुत ही कड़े शब्दों से उन्होंने मुझे डांटा था। But again, God was gracious to me. God allowed me to quickly repent about those revengeful thoughts. पर फिर एक बार परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, मेरी सहायता की ये देखने के लिए, और मैंने मन फिराया मेरे उस बदले के भावना के विचार के लिए। Again, I prayed, Lord, I am really sorry. Let no harm happen to that person.
फिर एक बार मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मैं वाकई बहुत ही तुझसे माफी चाहता हूँ, उस व्यक्ति के प्रति कोई बुराई ना होने दे। And I really desired his welfare, and all the wrong, bitter feelings from my heart disappeared. और मैंने उनके भलाई के लिए प्रार्थना की और उनके बारे में जो भी बैर भाव गलत विचार थे वो मेरे हृदय से निकल गए। We read in Matthew 5:38 that Jesus is telling, you have heard in the old covenant times. हम मत्ती 5:38 में पढ़ते हैं, तुम सुन चुके हो कि पुरानी वाचा के समय ऐसा कहा गया था। If somebody had a fight and once eye was injured, अगर किसी का झगड़ा होता और झगड़े के समय किसी एक की आंख में अगर चोट लग जाती तो it was legal for the authorities to gouge out the eye of that person who harmed the other person. उस समय बिल्कुल वैध था, बिल्कुल कानून के अनुसार ये नियम था कि जिस व्यक्ति ने दूसरे के आंख पे चोट पहुंचाई है उस व्यक्ति की आंख निकाल दी जाए। In the same way, during the fight, if one person lost a tooth, बिल्कुल वैसे ही उस झगड़े के समय अगर एक व्यक्ति का दांत टूट जाता तो the person who did that, his tooth also could be broken. जिस व्यक्ति ने वो किया है उसका दांत तोड़ा जा सकता था। But the intention there was that people will be careful and they will not attempt to hurt others. That was the purpose of that law. पर उस नियम की मंशा ये थी कि लोग सतर्क रहे, सावधान रहे और दूसरों को चोट न पहुंचाए। उस नियम के पीछे ये उद्देश्य था। But in the new covenant, God's standards are much higher. पर नए नियम में, नई वाचा में परमेश्वर के जो मापदंड है वो बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। By the help of the Holy Spirit, God can take us to a much higher level internally inside us. परमेश्वर की सहायता, पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर हमें एक और ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है। हमारे अंदर से वो एक ऊंचे स्थान पर हमें उठा सकता है। God can free us from our such negative emotions, negative attitudes like a bitterness and wanting to revenge somebody who was hurt. ऐसे नकारात्मक जो भावनाएं हैं, ऐसी जो नकारात्मक प्रतिक्रिया है, किसी के प्रति कड़वाहट रखना या किसी ने जो इसने मुझे चोट पहुंचाई है उसके प्रति बदले की भावना रखना, उससे प्रभु हमें छुड़ा सकता है। So Jesus told, those are the times of the past, old covenant. Now you do not resist an evil person. और यीशु ने कहा ये पुराने समय की बातें थी, पुरानी वाचा का ये समय था। अब तुम किसी बुरे व्यक्ति को जब वो तुम्हारे विरुद्ध बुराई करता है उसका विरोध ना करना। He said, if someone is slapping on your right cheek, be willing to show the other cheek also. उसने कहा कि कोई अगर तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। The meaning of this is that even if someone violates us, we should not fight back. इसका मतलब ये है, यद्यपि कोई हमें तकलीफ दे, हमारे विरुद्ध कुछ करे, हमें उससे वापस पलटकर लड़ना नहीं है। We can definitely take help. We can definitely defend ourselves. हम निश्चित तौर पर सहायता ले सकते हैं, हम अपनी रक्षा या अपना बचाव भी कर सकते हैं। But we should not seek to revenge that person. पर हमें ये कोशिश नहीं करनी है कि उस व्यक्ति के खिलाफ मैं बदला लूंगा। And we should not fight back. और हमें उससे पलटकर झगड़ा नहीं करना है। My attitude is I am willing to show even the other cheek. मेरा रवैया ये है कि मैं इसके लिए भी तैयार हूं कि मैं दूसरा गाल दिखा दूं। Meaning I am not going to revenge. उसका मतलब ये है कि मैं बदला नहीं लेने वाला। And he continued to say that if anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. और उसने आगे जाकर ये भी कहा, यदि कोई तुझ पर नलिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। Meaning your shirt and your coat, these should not be important things for you. इसका मतलब तुम्हारा जो शर्ट है, तुम्हारा जो कोट है, ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण चीजें नहीं होनी चाहिए। Partaking of God's nature is important. परमेश्वर के स्वभाव का सहभागी होना, उसमें हिस्सा लेना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
developing a good attitude in all challenging situation, that is what is important. सारे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक अच्छा रवैया रखना, एक अच्छा रवैया अपनाना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. In earlier times when Jews were ruled by Roman Empire, शुरुआती समय में, पहले के समय में जब यहूदियों पर रोमी साम्राज्य का राज था, so there were a lot of Roman soldiers around. उस समय बहुत रोमी सैनिक यहूदा के नगर में घूमते थे. So very often Roman soldiers would hand over, they would make some of the Jews to carry their burden. और कई बार रोमी सैनिक क्या करते थे, जो उनका बोझ होता था वो यहूदियों पर लाद देते थे और यहूदियों को कहते थे कि तुम मेरा बोझ लेकर चलो. So in that context, Jesus is saying, if somebody is forcing you to carry your burden, carry their burden 1 mile. उसके पृष्ठभूमि में यीशु ने कहा, अगर कोई तुम पर उसका बोझ ले जाने को कहता है तो तुम एक और कोस उस बोझ को लेकर चलो. You have the possibility, you happily offer to him, I will carry not 1 mile, I'll carry another 1 mile. तुम बड़े संतुष्टि से, बड़े खुशी के साथ उससे कह सकते हो, केवल 1 मील नहीं, मैं एक और मील के लिए तेरा बोझ लेकर चलूंगा. And Jesus also said, give him who asks and do not turn away from him who wants to borrow from you. और वहां लिखा है कि जो कोई तुझे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़. So we in the new covenant times, God has we have the possibility of having a higher, aiming a higher standard in our lives. और नई वाचा के समय हमारे पास ये संभावना है कि हम एक उच्च जीवन का लक्ष्य रखें, एक उच्च मापदंड के जीवन का लक्ष्य रखें. An inside out change. एक ऐसा बदलाव जो अंदर से लेकर बाहर तक होता है. A good godly attitude in every situation. प्रत्येक परिस्थिति में एक अच्छा ईश्वरीय रवैया. Instead of behaving like a carnal, ungodly people. इसके बजाय कि हम बिल्कुल शारीरिक, सांसारिक और भक्तिहीन लोगों की तरह व्यवहार करें. See, all this external manifestation will happen only if there is a change from within. ये बाहरी तौर पर हमारे जीवन में प्रकट केवल तभी होगा जब अंदर से हमारे एक बदलाव होगा. Inside of us, we should allow the Holy Spirit to transform us. हमारे अंदर हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देनी है कि वो हमें बदल दे, हमें रूपांतरित कर दे. And we should allow rivers of living water flowing out of us. और हमें अनुमति देनी है कि जीवन जल की नदियां हमसे बह निकले. I heard when I was young, I don't know whether it's a true story, it really inspired me. मैंने सुना था जब मैं जवान था, मैंने कहानी सुनी थी, मैं नहीं जानता ये सच कहानी है कि नहीं, पर उससे मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ. One Christian was sharing his room with an unbeliever in an army barrack. Both of them working in army. एक मसीही व्यक्ति जो था, उसका उसी के कमरे में एक गैर मसीही व्यक्ति रह रहा था उसके साथ, और वो सेना में थे. And his roommate was a drunkard. Every night he would come very late and drunk. और उसके साथ जो रहने वाला व्यक्ति था, उसका रूममेट था, वो एक दारू पीने वाला था. हर रात वो बहुत ही देर से आता था. And one day when he came, he saw his friend was kneeling down and praying. और एक दिन जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका दोस्त जो है वो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है. So irritated, his friend took his boot and just threw his boot at his friend who was praying. और वो व्यक्ति, वो जो पियक्कड़ था, वो इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपना जूता उतारकर उस पर फेंक दिया जो प्रार्थना कर रहा था. So that believer, he did not do anything harm. So next day when he got up, he took that very shoes and polished and kept it nicely in a corner. और वो जो विश्वासी था, उसने कोई बदला नहीं लिया, उसने उसके पलटकर कोई बुराई नहीं की, बल्कि अगले दिन जब ये सुबह उठा, ये पियक्कड़, तो इसने देखा कि उस व्यक्ति ने, उस विश्वासी ने उस जूते को साफ करके इसके पास रख दिया था. When the other man got out of the bed, when he saw that, he was moved when he saw the behavior of his friend. और सुबह जब वो दूसरा व्यक्ति उठा और उसने उस
अपने मित्र के व्यवहार को देखा तो वो उससे बिल्कुल प्रेरित हो गया कि इसने क्या ही अद्भुत व्यवहार किया है। The meaning of the story is our godly conduct has the power to influence others. इसका मतलब, इस कहानी का मतलब ये है कि हमारा जो ईश्वरीय स्वभाव या रवैया है उसमें एक सामर्थ्य होती है जिस पर दूसरों पर प्रभाव पड़ सकता है। If we can turn to Proverbs chapter 24, verse 17. नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 17 वचन, We read there, do not rejoice when your enemy falls. वहां हम पढ़ते हैं कि जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो। So we can think, examine ourselves. और हम अपने आप को जांच कर देख सकते हैं। When somebody who has done something wrong to us, and when he falls, suppose some accident happened, he falls on his cycle, some injury happened, what is our immediate thought? जब कोई व्यक्ति जिसने हमारे खिलाफ कोई बुराई की है, जब उसके साथ कुछ बुरा होता है, कोई दुर्घटना होती है, वो गिर जाता है, तो हमारा पहला विचार क्या होता है? Are we happy? Oh, good, such a thing has happened to him. क्या हम खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा हुआ, ऐसी चीज उस व्यक्ति के साथ हुई? This scripture is a challenge for us. Do not rejoice when your enemy falls. ये वचन हमारे लिए एक चुनौती है जो हमें बताता है कि जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न होना। And let not your heart be glad when he stumbles. और जब वो ठोकर खाए तब तेरा मन मगन न हो। And in the next verse 18, it says, the Lord will see it and he will be displeased. और 18 वचन, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा ये देखकर अप्रसन्न हो। Because God is not a man. क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य नहीं है। God looks at our attitudes, our wrong attitude. God will be displeased. परमेश्वर हमारे हृदयों के भाव को, हमारे रवैयों को, गलत रवैयों को देखता है और परमेश्वर उससे अप्रसन्न होगा। And especially God will be displeased if you have a spirit of revenge. और विशेषकर परमेश्वर तब अप्रसन्न होगा जब हमारे अंदर एक बदले की आत्मा हुई तब। A tendency, a desire to revenge somebody who has done some wrong to us. अगर हमारे अंदर एक स्वभाव है, एक इच्छा है कि जिस किसी ने मेरे खिलाफ कुछ बुरा किया है कि मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। Another verse, Proverbs chapter 25, verse 21. एक और वचन, नीति वचन उसका 25 अध्याय उसका 21 वचन। If your enemy is hungry, give him food to eat. यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना। First of all, we should not have an enemy. सबसे पहले तो हमारा कोई बैरी या शत्रु नहीं होना चाहिए। But even if someone is considering us as their enemy. पर अगर ऐसा भी है कि कोई सामने वाला व्यक्ति हमें अपना शत्रु मान लेता है तो even in that case, if he is hungry, we should be happy to give him food. उस परिस्थिति में अगर उस परिस्थिति में भी अगर वो भूखा है तो हमें बड़ा खुशी से उसे भोजन देना चाहिए। And if that enemy, so-called enemy, is thirsty, we should be happy to offer him a drink. और अगर ऐसा तथाकथित हमारा शत्रु प्यासा है तो हमें खुशी से उसे पानी पिलाना चाहिए। So that is how we can display the character of our Heavenly Father. और ऐसे ही हम अपने स्वर्गीय पिता के स्वभाव को प्रदर्शित कर सकते हैं। In other words, we are not considering anyone as our enemy. दूसरे शब्दों में हम किसी भी व्यक्ति को अपना शत्रु नहीं मानते। Okay, somebody did some wrong to us, still that person, I don't want to consider him as my enemy. ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ कुछ गलत भी किया है, मैं उसको अपना शत्रु नहीं समझना चाहता। I want to consider him as Jesus did. Father, forgive him because they don't know what they have done. मैं उसे वैसा ही समझना चाहता हूँ जैसे यीशु ने उसके आसपास के शत्रुओं को समझा कि प्रभु पिता, मैं उन्हें क्षमा करना चाहता हूँ क्योंकि वे नहीं जानते उन्होंने क्या किया है। It's interesting, sometimes even people consider their own close family members as their enemies. और ये बड़े दिलचस्प है कि कई बार लोग अपने ही नजदीकी परिवारजनों को अपना शत्रु मानते हैं। I was recently talking to one person. हाल ही में एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था। He was considering his parents as his enemies.
वो अपने माता पिता को अपना शत्रु मान रहा था। He was frequently quoting them as my enemies. वो बातचीत के दौरान बार बार उन्हें अपना शत्रु बुला रहा था, His own parents. वो उसके अपने माता पिता को। Of course, it appears they did not treat him well. हाँ, ये मालूम पड़ रहा था कि उन्होंने भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया था। So we can understand how low level one can fall. और हम इसे समझ सकते हैं कि कैसे बहुत ही निचले स्तर पर एक व्यक्ति गिर सकता है। I have seen in some places where married a wife of a newly married, considering her mother-in-law as her enemy. मैंने ऐसे भी घटनाएं देखी है जहां एक नए विवाहित स्त्री अपने सास को अपना शत्रु मानती है। Their fiercest enemy is her mother-in-law. उसकी सबसे बड़ी शत्रु उसकी सास होती है। Believers. ये विश्वासी है। So may God really help us, and we can really desire, Lord, free my life from this spirit of revenge to others. और परमेश्वर हमारी सहायता करे और हम एक वाकई एक चाहत, एक लालसा रख सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में इस बदले की भावना से तू मुझे छुटकारा दे। We can turn to Romans chapter 12. हम निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय verse 19 onwards. और उसके 19 वचन से आगे। I will read from the Living Bible. और मैं लिविंग बाइबल से इसे पढ़ूंगा। We read Romans 12:19 onwards. रोमियो की पत्री 12 अध्याय 19 वचन से आगे। Dear friends, never revenge yourselves. प्रिय मित्रों, कभी अपने आप का बदला न लेना। We should be determined, I will never ever revenge anybody. हमें ये बिल्कुल निश्चय लेना है कि मैं कभी किसी से बदला नहीं लूंगा। That is how it is written there. वहां इस प्रकार से वो लिखा है। Revenging is not something I would ever consider. बदला लेना ये ऐसा कभी मैं सोचूंगा ही नहीं। And it continued to say, leave that to God. और आगे जाकर लिखा है कि उसको परमेश्वर पर सौंप दो। So when I was reading that, this the thought came to my heart. और जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था तो ये विचार मेरे मन में आया। There are certain things which is always with the God. कुछ चीजें हैं जो हमेशा परमेश्वर की ओर या परमेश्वर के पास ही होनी चाहिए। We have no right to enter that area. हमें कोई हक नहीं है कि हम उस क्षेत्र में प्रवेश करें। For example, we should never touch the glory of God. उदाहरण के तौर पर हमें कभी भी परमेश्वर की महिमा को छूना नहीं चाहिए। Glory always belongs to the Lord. महिमा हमेशा हमेशा परमेश्वर की ही, प्रभु की ही होती है। In our ministry or anything, we see good things, we should always learn to ascribe glory to God. हमारे सेवकाई में या हमारे जीवन में जब कभी हम अच्छी चीजें होते देखती है तो हमें हमेशा उसकी महिमा जो है वो परमेश्वर के नाम पे ही रखनी है, परमेश्वर को ही देनी है। Because glory only belongs to the Lord. क्योंकि महिमा जो है वो केवल और केवल परमेश्वर की ही है। In the same way, revenge is always, that is not an area we can even enter. Leave it to God. बिल्कुल वैसे ही बदला लेना ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम प्रवेश कर ही नहीं सकते, हमें उसको परमेश्वर पर सौंप देना है। He is the judge of everyone. वो प्रत्येक व्यक्ति का न्यायाधीश है। And that verse continues to say, he has said that he will repay those who deserve it. और उसी वचन में आगे लिविंग बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि वो उन लोगों को चुकाएगा जो उसके लायक है। So God will take care of. We need not even pray, or we should not even desire to revenge others. और इसलिए परमेश्वर उस बदले को देख लेगा। हमें ना ही बदले के लिए प्रार्थना करनी है, ना ही बदले की चाहत रखनी है। Leave it to God. परमेश्वर के हाथ में उसे छोड़ दे। I should not even think of revenging somebody. मुझे किसी के विरुद्ध बदला लेने के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। I am not a judge. क्योंकि मैं एक न्यायाधीश नहीं हूँ। And it also says that don't take law into your own hands. और उसी लिविंग बाइबल के 19 वचन के अंतिम भाग में लिखा है कि उस नियम को, उस कानून को अपने हाथ में न लो। Meaning punishing others, revenging others, that is not our area at all. उसका मतलब दूसरों को दंड देना, दूसरों से बदला लेना, ये हमारा काम है ही नहीं। Leave it to God. उसे परमेश्वर पर सौंप दो।
We read in verse 20, instead, feed your enemy if he is hungry. और 20 वचन में लिखा है, इसके बदले अपने शत्रु को खिलाओ अगर वो भूखा है तो। It is a repetition of what we read in Proverbs. और यहाँ जो हमने नीति वचन में वचन पढ़ा था उसी को दोहराया गया है। If he is thirsty, give him something to drink. अगर वो प्यासा है तो उसे पीने के लिए कुछ दो। And there is an expression written: if you feed your enemy and give water, drink it to your enemy when he is thirsty, it will have an effect of heaping coals of fire on his head. और यहाँ लिखा है, अगर आपके शत्रु को जब वो भूखा है तब आप खिलाते हो, जब वो प्यासा है तब आप पानी पिलाते हो, तो इसका परिणाम ये होगा कि उसके मानो सिर पर आप आग के अंगारों का ढेर लगा रहे हो। In other words, he will feel ashamed of himself for what he has done to us. दूसरे शब्दों में वो शर्मिंदा महसूस करेगा जो उसने हमारे खिलाफ किया है उसके लिए। Sometime during that time, I have learned, God enabled me. Sometimes people who had harmed me or showing enmity to me, when I tried doing some good to them. कभी कभी जब कुछ घटनाओं में जब मैं काम कर रहा था, जिन लोगों ने मेरे विरुद्ध बुराई की थी, तो जब मैंने कोशिश की उनके लिए भलाई करने की, when I tried doing good to them, they became some of the best friends. और जब मैंने कोशिश की उनके लिए भलाई करने की, तो वो मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए। And I have some people who were in the beginning, they were like enemies, but they became long period some of my best friends in the workplace. और मेरा अनुभव रहा है कि शुरुआती दिनों में जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बुराई करने की कोशिश की, जब मैंने उनके लिए भलाई करने की कोशिश की, तो वे लंबे समय तक काम के जगह मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए। Verse 21 वचन कहता है, do not be overcome by evil. बुराई से न हारो, या बुराई को तुम पर काबू न करने दो, तुम पर विजय न होने दो। See, others may have evil, they may filled with it, but don't allow yourself to be overcome by that evil in that person. दूसरे लोग शायद बुराई से भरे हुए हैं, पर अपने आप को अनुमति न दो कि उस व्यक्ति की वजह से तुम भी बुराई से भर जाते हो। Yeah, I should not be overcome by the evil deeds done by others. दूसरों ने जो बुरे काम, दुष्ट काम किए हैं, उससे वो मुझ पर हावी नहीं होने चाहिए। And by revenging and by doing more evil to that person, I cannot overcome evil. और बदला लेने के द्वारा या उस व्यक्ति के खिलाफ और बुराई करने के द्वारा मैं कभी भी बुराई से जीत नहीं सकता। There's a spiritual truth. Evil cannot be overcome by evil. यहाँ एक आत्मिक सत्य है कि बुराई को बुराई करने से हराया नहीं जा सकता। Evil can be overcome only by good. बुराई को केवल भलाई ही से जीता जा सकता है। It is like darkness can be overcome only by a lamp or light. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अंधकार पर विजय केवल ज्योति से या एक दिए से ही मिल सकती है। So darkness can never be overcome by more darkness. और अंधकार में और अंधकार जोड़ने से कभी भी उस पर विजय नहीं मिलेगा। So may God really help us in our practical life also to overcome evil by good, not by more evil. और परमेश्वर भी हमारी सहायता करे हमारे जीवन में कि हम बुराई को भलाई से जीते, न कि बुराई के बदले और बुराई करें। And in our practical lives, if we are, any one of us are in situations where people have harmed us and we feel hurt. और हमारे व्यवहारिक परिस्थितियों में अगर हम में से कोई ऐसे स्थानों पर है जहां हमें महसूस होता है कि लोगों ने हमारे खिलाफ बुराई की है, हमें चोट पहुंचाई है, तो don't yield to that temptation of revenge. उस प्रलोभन से राजी न हो जहां आपको बदला लेने की भावना है, उसके प्रति आप हार न जाए। I want to read something from 1 Peter chapter 2. मैं पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। Verse 21. उसका 21 वचन। You have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। So he's saying that the Lord has
left us an example to follow. और यहाँ लिखा है कि प्रभु ने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा है, We can follow his footsteps. हम उसके पद चिन्हों पर चल सकते हैं। In other words, we have an example to follow. दूसरे शब्दों में हमारे पास एक उदाहरण है जिसका हमें अनुसरण करना है। That is mentioned in the next two verses. और अगले दो वचन में उसके बारे में आगे लिखा है, He committed no sin and there was no deceit in his mouth. न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। And while being reviled, he did not revile in return. और वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। While suffering, he uttered no threats. और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। Now this again, something which the Lord was speaking. Sometimes we may have a tendency, a temptation to speak threatening words to others. और फिर एक बार प्रभु इस वचन से बात कर रहा था कि कभी-कभी हमारे अंदर ये स्वभाव हो सकता है, ये इच्छा हो सकती है कि जब हमें चोट पहुंचती है तो हम किसी को धमकी देने के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। Do you know who I am? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? I will repay it one day. एक दिन मैं सबको वापस चुकाऊंगा। Like we can be tempted to utter threatful words. और हम प्रलोभित हो सकते हैं कि धमकी से भरे शब्दों का हम इस्तेमाल करें। And sometimes most often more like religious words like God will pay you back, something like that. और अधिकतर समय हम धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि परमेश्वर इस बात का तुम पर दंड देगा। But you are threatening our heart. We want to revenge. पर हमारे हृदय में हमें बदले की भावनाएं, हम उसे धमकी दे रहे हैं। But Jesus never uttered any words of threats. पर यीशु ने कभी भी कोई धमकी के शब्द नहीं कहे। But he kept entrusting himself to him who judges righteously. पर वो अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता रहा। Yeah, that is something. It is not a one time. It is the expression is he kept himself. He kept entrusting himself to him who judges righteously. और हिंदी में लिखा है कि वो अपने आप को सौंपता था, पर इंग्लिश में लिखा है कि वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता रहा, मतलब निरंतर करते रहा। Yeah, we can always, in all situations, we know that there is a good, righteous judge. We can commit our cause to him. और इसलिए हम भी हर परिस्थिति में ये जान सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छा और धर्मी न्यायाधीश है और हम अपने सारे चीजों को उसी पर सौंप सकते हैं। And I am just a man. I'm just a human being. I don't desire to do any revenge to others. और मैं केवल एक मनुष्य हूँ, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी के प्रति किसी के खिलाफ बदला लूं। One last verse. एक अंतिम वचन, Hebrews chapter 12:24. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 24 वचन। Here it speaks about a comparison between Jesus and Abel. यहाँ यीशु और हाबिल के बीच एक तुलना की गई है। Now, when Abel was killed by Cain, his brother, जब हाबिल को अपने भाई कैन ने जब उसके भाई कैन ने उसकी हत्या की, it is like his blood was seeking revenge on his brother who killed him. और उसका लहू जो है वो बदले की मांग कर रहा था उसके भाई के विरुद्ध जिसने उसकी हत्या की। But the blood of Jesus was offered as a sacrifice to forgive others. पर मसीह का लहू जो है, यीशु का लहू जो है, वो एक त्याग के समान, एक बलिदान के समान परमेश्वर के सामने अर्पण किया गया था। Yeah, and it said the blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel. और वहां लिखा है कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। The blood of Jesus was not seeking revenge. यीशु का लहू जो है वो बदला नहीं खोज रहा था, बदला नहीं मांग रहा था। Blood of Jesus was seeking forgiveness. यीशु का लहू पाप की क्षमा करने के लिए मांग रहा था। But the blood of Abel was seeking revenge. पर हाबिल का लहू जो है वो बदला मांग रहा था। So may God really help us to really in our heart desiring to free our lives from that spirit of revenging. और परमेश्वर वाकई हमारी सहायता करे कि हमारे हृदय में हम एक चाहत रखें कि उस बदला लेने के भावना से वो हमें स्वतंत्र कर दे। And thus we can increasingly be partaker of divine nature.
और इसी के द्वारा हम बढ़ते मात्रा में ईश्वरीय स्वभाव में हिस्सा ले सकते हैं। And not only that, our life will be more free from stress and anxiety and fears. केवल उतना ही नहीं, हमारा जीवन बढ़ते क्रम में सारे दबाव, सारे तनाव, सारे डर और निराशा से स्वतंत्र होगा। We'll be happier people. हम और भी खुशहाल लोग बन जाएंगे। Amen. आमीन।